का 4 नंबर। देखिए एफ एक्स बराबर दिया है, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस का 124x प्लस का 120। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, 4 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x क्यूब माइनस का 31x और प्लस का 30, यही ना होगा जी। चलिए आपका अब इसे फैक्टर करना होगा, तो क्यूबिक वाला फैक्टर हम लोग क्लास 9th में सीखे हुए हैं, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 30x प्लस का 30। चलिए अब दो दो को में कॉमन करते हैं, नहीं आए तो आप 9th क्लास में जाके अब गुणनखंड वहाँ सीख लेना। अब मैं फिर दोबारा थोड़े बताने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे एक्स माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 30 कॉमन करेंगे एक्स माइनस 1 बचेगा। देखो हर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 आ गया, यहाँ से मैं एक्स माइनस 1 को कॉमन कर लूँगा, तो एक्स माइनस 1 बाहर ही निकाल देते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 1 को कॉमन कर लिया, अंदर बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 30, यही ना। अब चलिए इसका गुणनखंड करना होगा, फिर से स्क्वायर वाला हो गया। चलिए यहाँ पे मैं इसको ले लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 5x। देखो घटेगा तो आपका x आ जाएगा और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा, है ना जी। चलिए 4 इंटू में x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, माइनस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो आ जाएगा आपका 4 इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 5 और इंटू में x प्लस 6, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, f डैश x के बराबर में 0 ले लेंगे, यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x माइनस 5 इंटू में x प्लस 6 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान एक प्लस का 1 आएगा, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 6। चलिए अब की बार ना हम लोग द्वितीय अवकलज परीक्षण से बनाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग f डैश x को लिखेंगे, f डैश x हमारा कितना है, तो f डैश x आपका ऊपर कितना है, तो है आपका 4x क्यूब माइनस का 124x और प्लस का 120, यही ना आया है आपका। चलिए अब इसे हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना हो जाएगा जी। चलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते तो f डबल डैश x बराबर में कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12x स्क्वायर और माइनस का 124, ठीक है, यही ना आएगा आपका 4 3 12x स्क्वायर और माइनस का 124। चलिए एक एक करके अब सभी बिंदुओं पर चलते हैं। एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर f डबल डैश 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 124, ये ना हो जाएगा। तो ये तो आपका माइनस यहाँ 12 और 12 में से 124 घटाएंगे माइनस का 112 आएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो यानी यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 यह आपका स्थानीय महत्तम बिंदु है, स्थानीय महत्तम बिंदु है। और स्थानीय महत्तम मान फंक्शन में रख देंगे, स्थानीय महत्तम मान क्या होगा, तो फंक्शन आपके पास क्या दिया है उसी में रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो आपका एफ एक्स बराबर ऊपर क्वेश्चन में दिया है x का पावर 4 माइनस का 62x स्क्वायर प्लस का 120x और प्लस का 9, यही ना दिया है, तो इसमें रखते हैं 1 का पावर 4 माइनस का 62 गुना 1 का स्क्वायर प्लस का 120 गुना 1 और प्लस में 9, यही ना है आपका। ये 1 माइनस का 62 प्लस का 120 और प्लस का 9, तो 9 और 1 10, 10 में 130 हो जाएगा, 120 जुड़ने से 130 में से 62 घटाएंगे तो 68 आ जाएगा, 68 इसका स्थानीय महत्तम मान आ गया। अब देखिए और भी दो बिंदु दिए गए हैं, एक दिया है x बराबर 5 और x बराबर -6, तो उनको भी रखते हैं। एट x बराबर 5, x बराबर 5 पर यहाँ पे रखेंगे f डबल डैश 5 बराबर में हो जाएगा 12 गुना 5 का स्क्वायर माइनस का 124, 5 का स्क्वायर 25 में 12 से गुना करेंगे तो 25 में 12 से गुना करेंगे तो 300, 300 में से 124 घटा देंगे तो आपका 176 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो ये न्यूनतम बिंदु हो गया। x बराबर 5 जो है स्थानीय न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु, ठीक है। और स्थानीय न्यूनतम मान भी निकल जाएगा। अब स्थानीय निम्नतम मान
कैसे निकलेगा, तो उस फंक्शन में रख देंगे f5, ठीक है। f5 आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5 का पावर 4 माइनस का 62 गुना 5 का स्क्वायर और प्लस का 120 गुना 5 और प्लस में 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का पावर 4 जो होगा आपका 625 हो जाएगा। 25 में से 62 से गुना करेंगे तो 1550 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ये 600 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 600 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 9। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस वाले की बात करें तो यह है और यह है, तो इन तीनों को जोड़ के और 1550 को घटा देते हैं, माइनस का 316 आ जाएगा ना, माइनस का 316, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब कितना दिया है, x बराबर एक और वैल्यू दिया था आपका, x बराबर -6 है क्या, x बराबर देखो यहाँ पे दिया है, ऊपर कहाँ गया जी, यहाँ पे -6। चलिए x बराबर -6 पर तो देखते हैं f डबल डैश -6 क्या हो जाएगा, 12 गुना -6 का स्क्वायर माइनस का 124। तो यहाँ देखो -6 का स्क्वायर 36 प्लस का ही होगा और 36 में 12 से गुना कर लेना है, तो 36 में 12 से गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 36 गुना 12 है ना जी, 36 गुना 12 432 आ जाएगा और माइनस का 124, तो 124 को घटा दो उसमें से तो पॉजिटिव ही होगा। चलिए यानी कि 308 आएगा और वो जो कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर -6 जो है स्थानीय निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। और स्थानीय निम्नतम मान भी निकालना होगा इसके रेस्पेक्ट में, स्थानीय निम्नतम मान किसके लिए, इसी के लिए। चलिए देखते हैं, तो फंक्शन में रख देते हैं, आपका हो जाएगा f5 -6 क्या जाएगा, -6 का पावर 4 माइनस 62 गुना -6 का स्क्वायर प्लस में 120 गुना माइनस का 6 और प्लस का 9, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -6 का पावर 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 का पावर 6 का 36 में 36 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1296, ठीक है। और माइनस देखो ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि देखो -6 का स्क्वायर प्लस का 36 और 36 में हम लोग को 62 से गुना कर लेना है, तो 36 में 62 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2232 माइनस का, और ये और 12 छक 72 720 और प्लस का 9, यही ना होगा। तो दोनों प्लस वाले को अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो ये 6 4 10 है, ये आ जाएगा आपका 1305 माइनस, अब देखो यह 2200 आपका 32 है और यह 720 है, तो दोनों को हमें जोड़ना होगा। 2200 दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा ना, तो 2232 में आपको जोड़ देना है 720 को, तो आपका आ जाएगा 2952 और 2952 ये माइनस का और प्लस का 1305 है, ठीक है, 1305 प्लस का है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1647, ठीक है। ये दो आपके मिनिमम वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो एक x बराबर 5 पे आ रहा है और एक x बराबर -6 पर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन दिए, देख ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्वेश्चन में, बस हमें सही तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको बता रखा है प्रथम कॉलेज परीक्षण से भी, द्वितीय कॉलेज परीक्षण से भी, दोनों से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसमें आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे रिलेटेड वीडियो जो भी देखना हो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।